हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से हम लोग घर पर ही ओट्स के आटे की बेहतरीन बिस्किट्स बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। दोस्तों, ओट्स कुकीज़ बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी ओट्स का आटा ले लिया है और उसके साथ ही मैंने लिया है छोटी कटोरी आधा बेसन और आधी कटोरी सूजी और आधी कटोरी गुड़ का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है, इसलिए हम लेंगे गुड़। और आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 चम्मच दूध दोस्तों, थोड़ा सा पानी चाहिए होगा और कुछ ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं बिस्किट में। एक चुटकी हम नमक डालेंगे और दूध को हम केसर और इलायची में पहले गरम कर लेंगे ताकि उसका अच्छा फ्लेवर आ जाए। और उसके साथ ही हमें चाहिए होगा आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 4 बड़े चम्मच मक्खन। मक्खन की जगह आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिस्किट बनाने के प्रोसेस। देखिए दोस्तों, मैंने पैन को गरम करने रख दिया है। अब मैं इसमें 3 चम्मच दूध डालूंगी और उसके बाद मैं डालूंगी कुटी हुई 3 इलायची, 3 या 4 इलायची आप डाल सकते हैं। और मैं डालूंगी थोड़ा सा केसर, कुछ 3-4 दाने, और हम इसे गरम कर लेंगे। गरम दूध में अच्छी तरह से केसर घुल जाता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा गरम करके हम रख लेंगे। अब हमारा दूध गर्म हो गया है दोस्तों। अब हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रख देंगे ठंडा होने के लिए और बिस्किट बनाने की आगे की प्रोसेस में स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, मैं बाउल में आधी कटोरी गुड़ का पाउडर डाल लूँगी और मैं इसमें मिला दूँगी 4 चम्मच मक्खन। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों, गुड़ और मक्खन को। अब हमारा गुड़ और मक्खन मिक्स हो गया दोस्तों। मैं ये इलायची वाले दूध को छान कर कटोरी में डालकर रख लूँगी। आप चाहें तो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए वेट कर सकते हैं, या फिर इसे अगर आपका हल्का कोसा है तो इसे फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैंने दूध को ठंडा कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हमारे इस पेस्ट में डालेंगे 1 कटोरी ओट्स का आटा और डालेंगे बेसन और सूजी। अब इसको हम अच्छी तरह से, जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंथ लेंगे। मैं चम्मच हटा दूंगी और हाथ से इसे गूंथ लूँगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ा सा दूध डालते रहेंगे दोस्तों और इसे अच्छी तरह से इसका डफ बना लेंगे। अब दोस्तों, जब हमारा बिस्किट का आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब इसमें हम लोग आधा चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
अब दोस्तों इसमें मैं आधे नट्स भी डालूँगी ताकि बिस्किट के अंदर तक नट्स रहें, और थोड़े से नट्स मैं ऊपर से गार्निश करने के लिए यूज़ करूँगी। तो अब इन नट्स को भी आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब देखिए दोस्तों, हमारा ओट्स, गुड़ और नट्स का आटा बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब हम इसके छोटे बॉल्स बनाएंगे, जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, और उसे स्क्वायर शेप या राउंड शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो शेप देने के लिए चाकू का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर हाथ से भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने बिस्किट को स्क्वायर शेप दे दी है। इसी तरह से हम लोग सभी बिस्किट्स को तैयार कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह से सभी आटे को अच्छी तरह से स्क्वायर में फॉर्म कर लिया है। ये हमारी बिस्किट की शेप बन गई है। अब आप चाहें तो इसमें और भी डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से अब देखिए, मैंने सभी बिस्किट्स में डिज़ाइन भी क्रिएट कर लिया है। अब आप चाहें तो इसी तरह से बेक कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा घी लगाकर हम और ड्राई फ्रूट्स ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो ब्रश से ऑयल या घी हम इस पे लगा सकते हैं, या फिर आप हल्का सा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को गार्निश भी कर लिया है। अब हम इसको बेक करने के प्रोसेस पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम बिस्किट्स को 2-3 तरह से बेक कर सकते हैं। या तो हम लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कुकर में थोड़ा सा नमक डालकर एक पैन में गरम कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये भी है, गरम तवे पर आप अपना पैन रख दीजिए और उस पैन में हम लोग थोड़ा सा ऑयल या फिर घी लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग अपने कुकीज़ को पैन में रख देंगे दोस्तों। पहले मैं इतने ही कुकीज़ बनाऊंगी, उसके बाद बचे हुए कुकीज़। अब हम पैन को कवर करके 20 से 25 मिनट रख देंगे। हम चेक कर सकते हैं, हमारा बिस्किट अगर हमें लगे कि पूरी तरह से बेक हो गया है तो ठीक है, नहीं तो और 4-5 मिनट हम उसे बेक कर सकते हैं। तो अब 20-25 मिनट के बाद देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आधे घंटे के बाद हम देखते हैं हमारे बिस्किट्स पक चुके हैं और रेडी हो गए हैं। अब थोड़ी देर इन्हें ठंडा होने देंगे दोस्तों, उसके बाद देखेंगे।
तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारे बिस्किट ठंडे हो गए हैं और बिल्कुल रेडी टू ईट हो चुके हैं। ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग घर पर ही अच्छे और बेहतरीन ओट्स वाले बिस्किट बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है ये दोस्तों। हमने इसमें चीनी का यूज़ नहीं किया है, ना ही मैदे का यूज़ किया है। ये बने हैं सिर्फ ओट्स आटे से, बेसन और गुड़ से। तो ये बहुत ही हेल्दी बिस्किट है, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू।